बेटा हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है और किसका नहीं हो सकता और कौन सी सॉल्ट हमारी मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस की हो सकती है। फटाफट से पहले मुझे बताओ कि कौन सी सॉल्ट होती है जो कि मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस दिखाती है। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि उसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है। देखिए हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिफाइन नहीं होता। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास एक वीक एसिड होता है तो उसके लिए मैं Ka को डिफाइन कर सकता हूं, और अगर मेरे पास एक वीक बेस होता है तो उसके लिए मैं Kb को डिफाइन कर सकता हूं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Ka और Kb डिफाइन नहीं किया जाता है। देखिए इस बात को समझ के कितनी आसान हो जाती है चीज़ें। देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक वीक बेस है, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ सिर्फ KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होती है KW अपॉन, मैं सिर्फ K लिख रहा हूँ A/B। A/B इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अगर आपके पास एक वीक बेस है तो आप सिर्फ Kb को यूज करेंगे, आपके पास एक वीक एसिड है तो आप सिर्फ Ka को यूज करेंगे, और आपके पास वीक एसिड और वीक बेस दोनों है तो आप दोनों Ka और Kb को यूज करते हैं। फिर देखिए इन दोनों सॉल्ट्स के लिए जो इसमें एक पार्ट वीक होता है उसके लिए H की वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू होती है √KH अपॉन CK, और KH को आप KW अपॉन Ka/Kb से रिप्लेस कर देते हैं। फिर लास्ट में आता है एक केस वीक एसिड और वीक बेस का केस, जो कि एक्चुअली में आपका आज का कमेंट का आंसर भी होना चाहिए। देखिए इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, KW अपॉन Ka इंटू Kb। और आप इसके लिए एक चीज और याद रखेंगे, इसके लिए हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हियर इन द लास्ट केस हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। वेराज इस केस में यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों केसेस में हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये आज का एक हॉलमार्क पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो अब इसका बचा है लास्ट पार्ट, दैट इज पीएच। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं लास्ट पार्ट के लिए।